नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा अंक है उत्तरमुखी घर का वास्तु। जी हाँ, नॉर्थ फेस होम वास्तु। ये एक होम प्लान है। ये उत्तरमुखी घर है। आइए सबसे पहले मैं इसकी दिशाओं को बता दूं। इसकी दिशाएं थोड़ी सी वेरी की गई है। इसका नॉर्थ दिशा ये 0 डिग्री नॉर्थ ये आ रहा है। मैं इसे राउंड कर देता हूँ। ये 0 डिग्री नॉर्थ की ये रेखा 0 डिग्री नॉर्थ की है। इसकी दक्षिण दिशा ये है, पूर्व दिशा यहाँ आ रही है और पश्चिम दिशा यहाँ पे आ रही है। ये 4 दिशाएं हमने इसमें मेंशन कर दी। जब आपकी दिशाएं घूमी रहती है थोड़ी सी भी, तो किस प्रकार से इसमें एडजस्ट वास्तु किया जाता है, हम उस पर बात करेंगे। ये उत्तरमुखी है, चूंकि इसका जो रोड है इस घर में उत्तर की तरफ है। एक सब्सक्राइबर के लिए निर्माण किया गया है, ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर। इसकी डायमेंशन में बता दूं तो इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक 37 फीट है और इसकी चौड़ाई जो है 27 फीट है। 37 × 27 में इसका डायमेंशन है। इसमें इसका घर बना हुआ है। आइए हम पूर्व उत्तर की तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको किसी भी प्लॉट का निर्माण करना हो तो उसका केंद्र निकालें। केंद्र निकालने का रूल कहता है कि बिल्कुल कॉर्नर टू कॉर्नर इस प्रकार से मिलाएं, फिर इस प्रकार से मिलाएं, जहां पर मैच करे वो आपका हो गया केंद्र। ये केंद्र हो गया घर का, ब्रह्म स्थान हो गया, केंद्र हो गया, ये हो गया। अब आइए इसमें किस प्रकार से निर्माण किया गया है। क्योंकि ये उत्तरमुखी घर है तो आपको ध्यान देना है कि ये स्वयं के लिए यूज करना है या कॉमर्शियल पर्पस। स्वयं के लिए यूज करना है तो सीढ़ियां आप अंदर से दे सकते हैं, और यदि कॉमर्शियल पर्पस यूज करना है या 2 लोगों में बांटना है, 3 लोगों में बांटना है, अलग अलग फ्लोर अलग अलग व्यक्ति को यूज करना है तो सीढ़ी बाहर से दें, वायु कोण में दे दें, कोई समस्या नहीं है। हाँ, निर्माण थोड़ा हल्का अवश्य होना चाहिए। आइए किस प्रकार से इसे, जब इस प्रकार से हम, ये हो गई आपकी उत्तर दक्षिण, आइए पूरब पश्चिम। हमने इसे कुल जो है इस प्रकार से 16 जोन में बांट लिया है। ये जितनी भी आप लकीरें देख रहे हैं, इधर से हम इंट्रेंस करते हैं। जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं, ये सामने बरामदा रखा गया है। ये बरामदा 7 × 13, ये 7 फीट इसकी चौड़ाई है और 13 फीट इसकी लंबाई है। ये 7 × 13 का बरामदा है। ये मुख्य द्वार जो दी गई है बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पर, जहां पर नॉर्थ दिशा में होनी चाहिए वहीं पर दी गई है। नॉर्थ दिशा में कहा जाता है कि इस जगह मिडिल सेंटर पर आप रख सकते हैं, 2 पग लाइट लेफ्ट से छोड़ के, 2 पग राइट से छोड़ के, तो बिल्कुल सही जगह पे दी गई है। अब यहाँ से सीढ़ी दी गई है क्लॉकवाइज ऊपर जाने की। अंदर प्रवेश करते हैं तो आप एक बड़े साइज के हॉल में प्रवेश कर जाते हैं। हॉल की साइज की मैं बात कर लूँ तो 20 फीट × 13 फीट। यहाँ से यहाँ तक 13 फीट है और यहाँ से यहाँ तक 20 फीट है। एक बड़े साइज का आपको हॉल मिल जाता है। इसमें हॉल किस तरफ रखा जाता है, ये आपको प्रयास करना है कि उत्तर और पूर्व दिशा की ओर यदि आप लिविंग एरिया और हॉल छोड़ते हैं तो ये वास्तु के अनुरूप अच्छा माना जाता है। क्योंकि निर्माण यहाँ पे थोड़ा सा खुलापन हुआ, ईस्ट दिशा से आपके रोशनी आ सकती है, उत्तर दिशा में खुला और हल्का रखना उपयुक्त होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में बरामदा दिया गया, पूर्व दिशा में हॉल दिया गया। अब आइए उसके बाद आता है सबसे पहले कि किचन कहाँ बनावे। किचन के लिए है अग्निकोण। इसकी हम अग्निकोण की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसका अग्निकोण के लिए ये स्थान अग्निकोण के, ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन, ये अग्निकोण निकल के आ रहा है। जब पूर्व यहाँ है, जब मैंने इसे डिवाइड किया तो अग्निकोण यहाँ आ गया। अग्निकोण का ये है, स्लैब यहाँ पर अग्निकोण में पड़ रहा है। ये देख लीजिए, अग्निकोण के स्ट्रेट लाइन पर स्लैब पड़ना चाहिए रसोई का, ये अच्छा माना। रसोई की बात कर ले मैं लंबाई चौड़ाई की, ये 8 फीट × 13 फीट, ये 13 फीट × 8 फीट में ये रसोई घर बनाया गया है। इसमें 2 वेंटिलेशन दी गई, एक पूर्व दिशा की ओर और एक दक्षिण दिशा की ओर। यदि इच्छा हो तो दक्षिण दिशा ना भी दें, लेकिन यहाँ दिशाएं थोड़ी घूमी हुई है इसलिए यहाँ दे दी गई है। आपको कॉर्नर पर मास्टर बेडरूम मिल जाता है। बेडरूम के लिए दक्षिण और पश्चिम सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। यहाँ कॉर्नर पर बिल्कुल आपको दक्षिण दिशा में पड़ रही है मास्टर बेडरूम। 12 × 12 का एक रूम दे दिया गया है आपको। ये मास्टर बेडरूम दिया, इसमें 2 विंडो दी गई है। अब दूसरी जो बेडरूम दी गई है, इसमें दूसरा बेडरूम दिया गया है 11 × 12, 11 फीट × 12 फीट का एक दूसरा बेडरूम दिया गया है। ये बिल्कुल जो है आपको पश्चिम दिशा में दी गई, ये देख लीजिए पश्चिम दिशा। अब रसोई घर के संतुलन के बाद दूसरा जो प्रमुख चीज आता है वो आता है शौचालय। ये महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सबसे पहले होता है क्या कि आप जल की व्यवस्था करें। जल की व्यवस्था कहाँ करें, ईशान कोण में। तो इसकी ईशान कोण कहाँ आ रही है, इसकी ईशान कोण यहाँ नहीं जा रही, चूंकि इसकी दिशाएं घूमी हुई है। तो ईशान कोण इसकी कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है। तो ईशान कोण यहाँ आ रही है, तो आपको इसके आसपास में यहाँ पर जल की व्यवस्था आपको कर लेनी है। सबसे पहले इसी का व्यवस्था कर लेना, जल की व्यवस्था ईशान कोण के आसपास आपको कर लेना है। दूसरा, रसोई का व्यवस्था आपको अग्निकोण के आसपास कर लेनी है। जहाँ पड़े, दिशाएं घूमी हो, जहाँ पर
जाती है, आपको उसी जगह पर निर्माण करना है। देख लीजिए बिल्कुल उसी प्रकार से वास्तु चक्र से इसे बांटकर निर्माण किया जाता है। डिग्रियां किस प्रकार से वेरी करती है। अब तीसरा महत्वपूर्ण चीज आ जाता है शौचालय। तो शौचालय के लिए देखिए, शौचालय के लिए पश्चिम दिशा के बाद, तो ये पूर्व पश्चिम की ये स्ट्रेट लाइन है, ये दिशाएं इस प्रकार से पश्चिम दिशा, और इसकी वायु कोण यहाँ है। तो वायु कोण और पश्चिम दिशा के मध्य में यदि आप शौचालय रखते हैं तो ये सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है। तो देखिए शौचालय बिल्कुल यहाँ पर 4x8 का शौचालय बाथरूम रख लिया गया है। बिल्कुल देख लीजिए आप वायु कोण और पश्चिम दिशा के मध्य में। क्योंकि जोन कई क्षेत्र में बांटता है, तो यहाँ पर यदि हम डिग्रियों की बात कर लें तो डिग्रियां में बांटने में थोड़ी सी समस्याएं आती है, लेकिन यदि बांट लिया जाता तो अच्छा होता। आपको प्रयास करना है वायु कोण से पश्चिम दिशा की ओर, अब पश्चिम और वायु कोण के मध्य में कहीं शौचालय रखे, वो सबसे अधिक उपयुक्त होता है। यहाँ शौचालय का निर्माण यहाँ कर दिया गया है बिल्कुल 4x8 में। तो आप देखें कि ये घर जो निर्माण किया गया है ये वास्तु के अनुरूप लगभग 80% इसमें संतुलन अवस्था में है। आपको ध्यान क्या क्या रखना चाहिए, बेडरूम के लिए पश्चिम दक्षिण ये सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, धन्यवाद।